नमस्कार, मैं डॉक्टर एरिका फ्रॉम यूजेनिक्स हेयर साइंसेज। आज हम बात करेंगे बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाते हैं। हमारे मन में 4 गोल्स रहते हैं। नंबर 1, हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स नेचुरल लगे, कहीं भी किसी भी एंगल से कोई ये ना बता पाए कि आर्टिफिशियल बाल हैं। सेकेंडली, वो घने हो, डेंसिटी पूरी हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि स्किन नजर आ रही है और बॉल्डनेस फिर भी विजिबल है। तीसरा, हम चाहते हैं कि पूरा बॉल्ड एरिया हम फुल्ली कवर करें, आगे से पीछे तक, जितना बड़ा भी वो है। चौथा, हम चाहते हैं कि वो ट्रांसप्लांटेड बाल लाइफ लॉन्ग रहे, लंबे समय तक रहे। तो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की हमको क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे कि हम जानते हैं ग्रेड 6 और ग्रेड 7 एडवांस स्टेजेस ऑफ बॉल्डनेस हैं। ऐसे में फुल कवरेज के लिए आगे से लेकर पीछे तक जनरली हमें 7 या 8,000 ग्राफ्ट्स की जरूरत होती है। बट अगर हम एक एवरेज स्कैल्प डोनर को देखें तो हम उसमें से 3,000 ग्राफ्ट एक सिटिंग में मैक्सिमम निकाल पाते हैं। एक और सिटिंग अगर हम करें 6 महीने बाद या साल भर बाद, हम और 1,500 से 2,000 बाल उस स्कैल्प डोनर से निकाल सकते हैं। तो एक स्कैल्प डोनर की जो सप्लाई है वो एक फाइनाइट है। ओवरऑल लाइफ टाइम में हम 4,500 से 5,000 ग्राफ्ट एक एवरेज स्कैल्प से निकाल पाते हैं। तो अगर किसी को फुल कवरेज करना है और 7 से 8,000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तब हमको बॉडी हेयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा देखा गया है कि ग्रेड 6 और ग्रेड 7 बॉल्डनेस के केसेस में बॉडी हेयर ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा मोटे और घने होते हैं एक एवरेज नॉर्मल पर्सन से। सो वो यूजुअली चाहते हैं कि हम वो बाल जल्दी हार्वेस्ट करें और ज्यादा हार्वेस्ट करें। जो बॉडी हेयर हैं वो जेनेटिकली स्कैल्प हेयर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उनका जो ग्रोथ रेट है, हेयर साइकिल है, वो डिफरेंट होता है और ये देखा गया है कि उनका टेक्सचर, थिकनेस स्कैल्प हेयर से अलग होता है। जैसे कि दाढ़ी का बाल मोटा, वायरी और थोड़ा ब्रशी लुक देने वाला होता है, और पर बाकी सारे बॉडी हेयर में बियर्ड हेयर बेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मैच, यानी उसका तालमेल जो स्कैल्प हेयर से है वो सबसे बेस्ट बैठता है। उसके बाद आते हैं साइड लॉक्स। साइड लॉक्स जो ये बाल होते हैं, ये कानों के आगे ये वाले जो बाल होते हैं, क्योंकि ये स्कैल्प के काफ़ी क्लोज हैं, इनका मैच भी स्कैल्प से अच्छा बैठता है। अब हम बियर्ड हेयर के बारे में बात करते हैं। दाढ़ी से हम लगभग 2,000 ग्राफ्ट निकाल पाते हैं एक ग्रेड 7 पेशेंट से। हम जो है चिन एरिया और जॉ लाइन, इसके नीचे के एरिया से 2,000 के करीब बाल निकालते हैं और उनको हम स्कैल्प पे ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में 6 महीने या साल भर बाद हम 1,500 से 2,000 ग्राफ्ट और फर्दर निकाल सकते हैं फर्दर कवरेज के लिए। ऐसे में आपका जो एरिया है उसमें ज़्यादा स्कारिंग नहीं होगी अगर आप क्लीन शेवन रखेंगे, और अगर आप बड़ी दाढ़ी भी रखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा थिनिंग नहीं होती है। बट एक थिनिंग नज़र आती है अगर आप एक स्टबल रखें, यानी 2-3 दिन की हेयर ग्रोथ रखें, तब आप वो थिनिंग को अप्रिशिएट कर पाते हैं। बाकी बॉडी साइड्स हैं जैसे कि चेस्ट, एब्डोमेन, थाइज एंड लेग्स इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं बॉडी हेयर के लिए, बिकॉज उनके जो बालों की क्वालिटी है वो स्कैल्प हेयर से काफ़ी डिफरेंट होती है। वो जो बाल है वो धीरे ग्रो करता है और वो उतना घनापन प्रोवाइड नहीं कर पाता। पहली बात, सर्जरी करते वक्त जब हम इन बालों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, तब उसमें सक्सेस रेट हमको कम मिलता है अगर हम स्कैल्प या बियर्ड से कंपेयर करें तो। दूसरी चीज़, उनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी स्कैल्प और बियर्ड से कम रहता है। तीसरी बात, क्योंकि वो ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो रहता है, इसलिए वो स्कैल्प के ऊपर नज़र नहीं आते और घनापन उतना प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए हमारा ये मानना है कि इन एरियाज़ पे हमको अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा रिलाई करना चाहिए स्कैल्प और बियर्ड पे। हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये जाना है कि ग्रेड 7 की फुल कवरेज करते वक्त हमको ज़्यादातर स्कैल्प और बियर्ड पे ही रिलाई करना चाहिए, जिसमें कि स्कैल्प पे डिपेंडेंस ज़्यादा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ स्कैल्प और हाफ बियर्ड। जनरली कोशिश रहनी चाहिए कि 70% बाल स्कैल्प से आएँ और बाकी 30% बियर्ड से आएँ। कोशिश करनी चाहिए कि बाकी बॉडी साइड्स कम से कम लें। इस तरह हम लंबे समय तक रहने वाले लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हमने बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारी स्टडीज़ को पढ़ा है और दुनिया भर के डॉक्टर से इंटरेक्ट किया है, और हमने पाया कि स्कैल्प और बियर्ड का जो सक्सेस रेट है सबसे ज़्यादा है, बाकी बॉडी हेयर का सक्सेस रेट उतना ज़्यादा नहीं है। शुरू में जब हम ट्रांसप्लांट करते थे तब हम बहुत सारे चेस्ट हेयर और बाकी बॉडी साइड्स निकालते थे और प्लांट भी करते थे, बट धीरे धीरे हमने पाया कि उनके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगर किसी को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए तो स्कैल्प और बियर्ड के बालों पर ही ज़्यादा
डिपेंड रह के बाकी बॉडी हेयर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर एक्सपर्टीज है बाकी बॉडी हेयर साइड से भी बाल निकालने की, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो सब निकाल के प्लांट कर देना चाहिए, बिकॉज सक्सेस रेट काफ़ी कम है, वो बाल घनापन नहीं देते, अच्छी कवरेज नहीं देते। तो हमको कोशिश करना चाहिए हम उसको अवॉइड करें। अगर हमारा एक्सपर्टीज है भी चेस्ट हेयर, बॉडी हेयर, एब्डोमिनल हेयर, लेग हेयर को निकालने का, फिर भी हमको वो साइड्स को अवॉइड करना चाहिए। बियर्ड हेयर का जो रिजल्ट है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। कई लोगों के जो बियर्ड हेयर हैं वो सीधे होते हैं और वो स्कैल्प के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। बट ज़्यादातर लोगों के जो बियर्ड हेयर हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, वायरी होते हैं, उनका टेक्सचर स्कैल्प से काफ़ी अलग रहता है। तो ऐसे में वो बाल थोड़े अलग रहते हैं, थोड़े खड़े खड़े से रहते हैं और एक ब्रशी लुक देते हैं। तो उन बालों को हमको कभी भी हेयर लाइन में यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खड़े रहेंगे और अजीब लगेंगे। इसी तरह से साइड में ये जो टेम्पोरल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमको बियर्ड नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो वो बाल भी थोड़े खड़ा लुक देंगे। और जो क्राउन एरिया है, जो पीछे का एरिया है, उसके भी सेंट्रल पार्ट में अगर हम बियर्ड यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ऑड लुक दे सकता है। तो इसीलिए जो बियर्ड का यूज़ है वो हमको बहुत तरीके से सोच समझ के इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसको स्कैल्प के साथ मिक्स करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में बियर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए और कुछ एरियाज़ में उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हेयर लाइन, क्राउन और टेम्पल पॉइंट्स। बियर्ड हेयर को हम यूज़ करते हैं मिड स्कैल्प में, यानी ये बीच के हिस्से में, और जो क्राउन है उसके पेरिफेरी में, यानी उसके बाहरी हिस्से में बियर्ड को स्कैल्प हेयर के साथ मिक्स करके हम लगाते हैं। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने लगभग 4000 पेशेंट्स का बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट किया है और हमने पाया कि बियर्ड हेयर का जो घनापन है और जो सक्सेस रेट है स्कैल्प हेयर से थोड़ा कम रहता है। और हमने देखा कि बियर्ड किसी किसी पेशेंट में बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, एक ही महीने में वो ग्रो करना शुरू कर देती है और बहुत फास्ट ग्रो करती है, जबकि कुछ पेशेंट्स में इसको 5 या 6 महीने लग जाते हैं ग्रोथ को शुरू होते होते। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि शुरू में बियर्ड बहुत अच्छा ग्रो करती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है, पर फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसका घनापन धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है या थोड़ा कम होने लगता है। इसीलिए जो बियर्ड है वो हर पर्सन में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और इसको प्रिडिक्ट कर पाना सर्जरी से पहले काफ़ी मुश्किल रहता है। कभी कभी हमको लगता है कि बियर्ड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं शो कर पाती। और कभी कभी उल्टा भी होता है, जब हमको लगता है बियर्ड उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगी, बट वो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करती है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी करती है। तो इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम अपने प्रैक्टिस में कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांट के वक्त मैक्सिमम स्कैल्प हेयर का यूज़ करें और दवाइयों का यूज़ करें ताकि एग्जिस्टिंग बाल भी बचे रहें। बियर्ड हेयर का यूज़ जितना लेट और जितना कम हो उतना अच्छा है। हम अपनी प्रैक्टिस में चेस्ट और एब्डोमिनल हेयर पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और एडवांस्ड केसेस ऑफ बॉल्डनेस में स्कैल्प, बियर्ड और मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं।